एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी दिन है मंडे, सुबह के बज रहे हैं 5। तो 5 बजे मैं उठ गई थी। उसके बाद वही अपना जो है 1 ग्लास मैंने गुनगुना पानी पिया। उसके बाद जो है मैं लग गई हूँ नाश्ते की तैयारी पे। तो आज मंडे है, बच्चों को स्कूल जाना है, तो बस उनके टिफ़िन के लिए यहाँ पर मैं भिंडी बनाऊंगी आज। तो मैं ना 1 रात पहले ही भिंडी लेकर आ गई थी। उसको वॉश करके भी मैंने नाइट में ही रख दिया था। तो नाइट में वॉश करके रख दो तो थोड़ा सा ठीक होता है, भिंडी अच्छे से सूख जाती है, फिर अच्छी सब्जी बनती है। उसके बाद बस जल्दी से मैंने भिंडी कट की। जल्दी से यहाँ पर भिंडी को कर देते हैं फ्राई। और बच्चों को मैंने अभी नहीं उठाया है क्योंकि उनके उठने में टाइम है। तो मैंने सोचा सबसे पहले ना इनके नाश्ते का काम कर लेती हूँ, पूरा नाश्ता बना देती हूँ। उसके बाद फिर काम रहता है बच्चों को उठाना, नहलाना धुलाना और फिर स्कूल के लिए रेडी करना। तो एक बार नाश्ते का काम निपट जाए ना तो फिर बाकी के काम ईजिली हो जाते हैं। तो आज जो है भिंडी में मैंने 2 प्याज भी कट करके ऐड किए हैं। हालांकि वेदांश नहीं खाएगा, लेकिन कोई नहीं, मैं उसको थोड़ी थोड़ी सी भिंडी दे दूंगी, मतलब प्याज नहीं दूंगी। भिंडी की सब्ज़ी मैंने फ्राई कर दी है। अब जल्दी से जो है आटा भी लगा लेते हैं। तो काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि दी आप ना नाइट में ही आटा गूंद के मत रखा करो। तो बहुत कम होता है, आपने भी देखा होगा कि रात को मैं आटा गूंद के रखती हूँ, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। क्योंकि मैं ना हमेशा उतना ही गूंदती हूँ जितना कि हमें ज़रूरत होती है। लेकिन वही होता है कि देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट तो हम लोगों को नहीं पता रहता है, लेकिन वह है कि थोड़ा बहुत बच जाता है, एक आधी रोटी का, इससे ज़्यादा रोटी का आटा नहीं बचता है। तो मोस्टली क्या होता है कि बच्चों को स्कूल जाना होता है तो मैं जो है ना फ्रेश आटा ही गूंद के और उसी की रोटियां बनाती हूँ। तो इधर आटा वगैरह का काम मेरा हो गया है। फिर अचानक से याद आया कि वंशिका की ड्रेस पे तो अभी प्रेस ही नहीं की है, क्योंकि ये धुली हुई तो रखी हुई थी। बस इन 2 दिनों में मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना, क्योंकि वो अष्टमी की थी। उसके बाद फिर 7 दिन बाद अनाज खाओ तो 8वें दिन हालत ऐसी ख़राब हुई, नींद नींद आलस इस तरीके का था। तो इतनी एक्टिव मैं पूरे व्रत के दौरान रही हूँ ना, खाना खाने के बाद इतने ज़्यादा आलस आ गया था। तो इस वजह से ना काफ़ी सारे काम थे जो पेंडिंग रह गए, जिनमें से एक ये भी था वंशिका की और वेदांश की स्कूल ड्रेस में प्रेस करना। तो उधर प्रेस का काम मेरा निपट चुका है। सब्जी भी जो है बनके तैयार ही है, थोड़ा सा जो है कसर रहती है। और अब मैं जल्दी जल्दी से इनके लिए पराठे बना रही हूँ। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद पराठे बनाऊंगी, क्योंकि भिंडी के साथ ना पराठे ही अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने बच्चों के टिफ़िन के लिए भी और उनके खाने के लिए भी यहाँ पर पराठे बना दिए हैं। अब देखिए बच्चों को भी नहला धुला दिया है। उसके बाद बच्चों को उठाया और बच्चों को उठाती हूँ मैं करीब 6:15 बजे के आसपास, क्योंकि अभी बस थोड़ा सा लेट आती है। तो इसीलिए मैं 6:15 बजे बच्चों को उठाती हूँ। तो ये है कि 7:15 तक बच्चे एकदम रेडी हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर वंशिका को मैंने ड्रेस वगैरह पहना दी है। अब इसके बाल बना दूंगी मैं। उसके बाद बच्चे करेंगे नाश्ता। और एक कमेंट आया था कि दी मेरा बेटा तो सुबह जो है नाश्ता करके ही नहीं जाता है, मैं क्या करूं। तो बच्चों को कभी भी खाली पेट नहीं भेजना चाहिए। मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ, चाहे आप उसे डांट के खिलाओ चाहे जैसे मर्जी खिलाओ, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी आदत बनानी पड़ेगी। देखिए पहले दिन बच्चा कम खाएगा, माना आधी रोटी खाएगा, लेकिन यह है कि कुछ उसके पेट में जाएगा। रोटी के बाद थोड़ा सा मिल्क पिला दिया, या फिर अगर वो नहीं खा रहा है रोटी तो मिल्क और बनाना खिला दिया। तो इस तरीके से बच्चों को ना आदत डालनी पड़ती है। कोई बच्चा नहीं खाता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि स्टार्टिंग से ही मेरे बच्चे भी खाते थे, जब छोटे थे, जब प्ले में पढ़ते थे तो ये भी ऐसी नखरे दिखाते थे, लेकिन मैं ज़बरदस्ती जो है ना इनको खिला के भेजती थी। तो फिर जो है इनकी आदत बन गई है। तो अब ये जो है नाश्ता करके स्कूल जाते। तो यहाँ पर जो है बच्चों को भी मैंने नाश्ता दे दिया है। जल्दी से इनके टिफ़िन मैं लगा रही हूँ। तो सबसे पहले इनका जो लंच है वो मैंने लगा दिया है। तो यहाँ पर मैंने भिंडी की सब्जी रखी है, साथ में इनके पराठे रखे हैं और एक एक जो कुकीज़ होती है वो रखी है। तो ये वंशिका को ना अभी अष्टमी थी ना, उस दिन वंशिका गई थी, सब लोग जो है कंचक जिमाते हैं तो बस वहीं पर मिली थी। और आज फ्रूट ब्रेक में वंशिका के लिए मैं रखूँगी ये वाटरमेलन। तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। तो पहले ना मैं डरती थी इसको देने के लिए, क्योंकि मुझे लगता था ऐसा ना हो कि ये पानी पी ले, लेकिन वंशिका समझदार हो गई है, उसको पता है। तो वो बोलती है कि मम्मा मुझे पता है इसको खाने के 1 घंटे तक पानी नहीं पीते हैं। तो फिर मैं वंशिका को टिफ़िन में दे देती हूँ, क्योंकि स्कूल जाते ही, मतलब स्कूल पहुँचने के 15-20 मिनट बाद
जो फ्रूट ब्रेक है ना वो हो जाता है, तो ज़्यादा देर तक रखा भी नहीं रहता है। तो वेदांश तो वाटरमेलन छूता भी नहीं है, तो उसको मैं यहाँ पर बनाना दूंगी और एक जो जूस है वो दूंगी, रियल का जूस। तो यहाँ पर दोनों के फ्रूट ब्रेक के टिफ़िन और लंच बॉक्स दोनों तैयार हैं, तो बस अब बैग में रख देते हैं जल्दी से। अभी थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो, लेकिन बच्चे रेडी हो गए हैं, नाश्ता भी उन्होंने कर लिया है और ये सब करने के बाद जो है 15 मिनट का टाइम उनके पास बच जाता है। तो इस बीच वो अपना फ़ोन वगैरह देख लेते हैं। तो बस यहाँ पर जो है दोनों के बैग रेडी हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी मंडे का दिन है, सुबह के अभी 7 नहीं बजे, देखिए 5 मिनट है 7 बजने में। और यहाँ पर बच्चे बिल्कुल रेडी है, वंशिका रेडी है यहाँ पर और वेदांश वो बैठा है, वो भी तैयार है। बट अभी उसकी स्कूल ड्रेस नहीं आई, अभी 1-2 दिन बाद मिलेगी, तो इसीलिए अभी वो जीन्स टी शर्ट में जाता है। बच्चों का नाश्ता वगैरह हो चुका है, टिफ़िन वगैरह सब कुछ लग चुका है। बस अब थोड़ी देर बाद, मतलब 10-15 मिनट बाद जो है ना मैं इनको छोड़ने जाऊंगी। नाश्ता वाश्ता करने के बाद ना थोड़ी देर का इनको ब्रेक मिला है, तो उस ब्रेक में ये लोग क्या करते हैं? फ़ोन देखते हैं। क्या करते हो? फ़ोन देखते हैं। ये फ़ोन देखते हैं। स्कूल में भी मिस करते हो फ़ोन को? नहीं करते ना? नहीं करते। हाँ, स्कूल में तो बस एक बार गेम्स पीरियड हो जाए, बस उसी का इंतज़ार रहता है। अच्छा। मैं भी बस जब तक ये भी जाएंगे नहीं तब तक अपने थोड़े बहुत काम निपटा लेती हूँ। थोड़ी सी किचन फैली हुई है, इसको समेट लेती हूँ, थोड़ा सा जो है फिर मेरे लिए इजी रहेगा। चलिए, को ड्रॉप करके मैं आ चुकी हूँ और अब मैं आने के बाद फिर से किचन में आ गई हूँ, क्योंकि मुझे करना है दूध बॉईल। तो सुबह सुबह दूध तो आ गया था, लेकिन वही है कि उस भाग दौड़ में ना पता नहीं चलता है कि अभी क्या क्या काम करना है। तो मेरे मेन जो काम होते हैं, पहला मेन काम जो कि बच्चों को अच्छे से स्कूल भेज दो वो, उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर दूध भी बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है और अब मैं बनाऊंगी 2 कप चाय। तो अब वाली चाय जो होगी वो तसल्ली वाली होगी, क्योंकि अब जो है सारा काम निपट चुका है। सारा तो नहीं, मतलब नाश्ते वाला ऑलमोस्ट निपट चुका है, जिसमें कि अभी मैंने अपने लिए और वंशिका के पापा के लिए नहीं बनाया है। जब तक वंशिका के पापा नहा धो रहे हैं तब तक मैंने सोचा मैं अपने डस्टिंग वगैरह का काम कर लेती हूँ, अपना बेड वगैरह ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि नाश्ता तो बन ही चुका है, मुझे सिर्फ अभी रोटियां बनानी है। तो सबसे पहले कर लेते हैं बेडशीट चेंज। और हाँ, रूम के गद्दे मैंने चेंज कर दिए हैं। तो जो दूसरे वाले रूम में गद्दा था ना, टीवी वाले रूम में, उसमें ये वाला गद्दा था, तो वहाँ मैंने वाइट वाला बिछा दिया है और बाकी दूसरा वाला इस वाले रूम में, क्योंकि ये वाइट वाला गद्दा ज़्यादा सॉफ्ट है, ज़्यादा अच्छा है। और उस वाले गद्दे में ना थोड़ा सा बैक में पेन होता था मुझे, तो इस वजह से मैंने वो वाला गद्दा यहाँ पर लगा दिए, देखिए। और अब इस रूम की जल्दी से बेडशीट वगैरह चेंज कर लेते हैं। और ये होता है कि सुबह जल्दी उठ जाओ ना, मतलब मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, तो मेरे सारे काम 9:30 बजे तक हो जाते हैं। उन कामों में मेरा नाश्ता है, पूरे घर की क्लीनिंग है, किचन क्लीनिंग है और अपना नहाना धोना, सब चीज़ों से मैं बिल्कुल एकदम फ्री हो जाती हूँ 9:30 बजे तक। तो सुबह उठने का ये तो फ़ायदा होता है। तो यहाँ टेबल पे सामान पड़ा है कुछ, बस इसको भी उठा लेते हैं। और हाँ देखिए, हम अगेन जो है ना मटका ले आए हैं नया वाला। तो एक मटका आपने पहले भी देखा होगा और आप पूछ भी रहे थे कि दी ये मटका आपने कितने का लिया था। तो ये मटका करीब 250-300 के करीब मटका है, लेकिन इसमें पानी इतना ठंडा रहता है ना, बहुत ही ठंडा। और मतलब फ्रिज का पानी वैसे नुकसान करता है, सबको पता है, लेकिन जानते हुए भी सब पीते हैं। और बच्चे ना अभी बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि मौसम एकदम से गर्म हो गया है, घर आते हैं फिर एसी या फ्रिज का पानी पीते हैं। इस वजह से हम ये मटका लेकर आए हैं कि अब उन्हें प्यास लगेगी तो आराम से मटके से पानी पी लेंगे। तो मटका रखा रहता है तो फिर फ्रिज की तरफ उनका ध्यान कम जाता है। तो उधर टेबल वगैरह मैंने क्लीन कर लिया है अच्छे से। अब ये वाला टेबल भी अच्छे से मैं क्लीन कर लेती हूँ और साथ ही साथ जल्दी से कर लूँगी सोफ़ों की भी डस्टिंग। और अब लगा देते हैं कपड़े। तो कपड़े तो डेली ही लगते हैं, बहुत कम होता है कि डेली ना लगे, लेकिन डेली लगा दो तो ये रहता है कि इकट्ठे कम होते हैं, अपने लिए ही थोड़ा सा आसानी रहती है। और कभी कभी भी लगाओ तो अपनी मर्जी होती है। वैसे मैं ये सोचती हूँ कि डेली लगा लेती हूँ, कपड़े थोड़ा सा कम ही रहेंगे। और वैसे भी कौन सा हाथ से धोने, मशीन में धुल जाते जब तक घर के सारे काम होते। और कपड़े लगाने के बाद मैं लगा दूंगी झाड़ू जल्दी से। और इस बीच जो है मैंने इनके लिए नाश्ता भी बना दिया था, मतलब रोटियां बना दी थी, क्योंकि ऐसा होता है कि ये नहाते हैं, उसके बाद पूजा करने के बाद इन्हें तुरंत जो है ना नाश्ता चाहिए होता है। और मैं नाश्ता करूंगी अपना सारा क्लीनिंग करने के बाद, फिर जब मैं नहा धो लूँगी और क्लीनिंग के बीच में मैं किचन में जाऊँ और फिर रोटी बनाऊँ ना, वो चीज़ मुझे बड़ी बुरी लगती है। तो इसलिए मैंने इस बीच जो है रोटियाँ इनके लिए बना के रख दी थी और उसके बाद मैं लग गई हूँ अपना सफाई में।
झाड़ू वगैरह लगा दिया है, उसके बाद जल्दी से अपनी बालकनी क्लीन कर देती हूँ मैं, क्योंकि आज मुझे सारी बालकनीज़ भी क्लीन करनी है। और ये गोभी के प्लांट है ना, ये हो ही नहीं रहे, मतलब थोड़े-थोड़े हो गए लेकिन ये बंद ही नहीं हो रहे हैं अभी तक। शायद इनमें खाद डालने की ज़रूरत है, अभी डालेंगे। हम कब से वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम हो गया कि ये बंद हो जाए तो हमें गोभी खाने को मिले। अब देखते हैं कब तक ये गोभियाँ इनमें आती है। तो फिलहाल मैंने जो है अपनी बालकनी सारी धो दी है, उसके बाद मैं हाथ से पूरे घर में पोछा लगाऊंगी और इसके साथ ही अपने इस वाले वीडियो का भी एंड करूंगी। तो ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।